दोस्तों आइल्स राइटिंग ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करते हैं और इस प्रयास में वो बहुत सारी और सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। इसी वजह से उनका जो पोटेंशियल है वो भी अचीव नहीं कर पाते। और मैं ये जो वीडियो में आधार ले रहा हूँ वो आइल्स बैंड्स डिस्क्रिप्टर्स का है, जो कि एक आधिकारिक रूप से कैम्ब्रिज ने प्रकाशित किया हुआ डॉक्यूमेंट है। ये पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल है। इस डॉक्यूमेंट में कैम्ब्रिज ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो आइल्स का राइटिंग है वो किस बेसिस पे मूल्यांकन करेंगे, उसके क्राइटेरियाज बनाए हैं। 6-6.5 बैंड्स अचीव करने के लिए कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो चल सकती है, इस डॉक्यूमेंट को आधार लेकर हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला है अनइवन टॉपिक कवरेज। इसका मतलब है कुछ मुद्दे आपने टॉपिक से जुड़े हुए ज्यादा कवर किए हैं और कुछ मुद्दे आपने बहुत ही कम किया है, मे बी ए सेंटेंस। तो इसको हम बोलेंगे इम्बैलेंस इन आइडियाज, मतलब कुछ आइडियाज बहुत ज्यादा, कुछ आइडियाज बहुत कम। आप आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर्स देखेंगे, उसमें 6 बैंड्स में पहला पैरामीटर आप देखें टास्क रिस्पॉन्स, जहां पे आप पाएंगे पहला बुलेट पॉइंट्स आप पढ़े, द मेन पार्ट्स ऑफ द प्रॉम्प्ट आर एड्रेस्ड दो सम मे बी मोर फुल्ली कवर्ड देन अदर्स। इसका मतलब यही है कि कुछ मुद्दे आपने ज्यादा कवर किए हैं और कुछ नहीं, बट ये 6 बैंड्स के लिए स्टिल इट इज एक्सेप्टेबल। दूसरी मिस्टेक ये है पुअर कंक्लूजन। अगेन आइल्स बैंड डिस्क्रिप्टर पे आप देखेंगे, वापस 6 बैंड टास्क रिस्पॉन्स पे आएंगे, दूसरा बुलेट पॉइंट में आप पाएंगे लिखा हुआ है कंक्लूजन्स ड्रॉन मे बी अनजस्टिफाइड, अनक्लियर और रेपिटेटिव। इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ कंक्लूजन होना ऐसे में इनफ है 6 बैंड के लिए। हो सकता है आपने कंक्लूजन में वापस टॉपिक पैराफ्रेज कर दिया हो तो रिपीटेटिव कैटेगरी में आ जाएगा। हो सकता है अगर एग्री डिसएग्री वाला है तो आपने कंक्लूजन में दोनों साइड लिख दी है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, मतलब इट्स अनजस्टिफाइड, ये कैटेगरी में आ जाएगा। स्टिल आप 6 बैंड के लिए यहाँ पे फॉल हो रहे हो। तीसरा है अनक्लियर मेन आइडियाज। इसका मतलब है आपके जो मेन आइडियाज ड्राफ्ट किए हैं आपने B1 और B2 में, उसमें क्लैरिटी नहीं। आप देखेंगे अगेन 6 बैंड के बैंड डिस्क्रिप्टर्स में टास्क रिस्पॉन्स में आखिरी वाला बुलेट पॉइंट्स, वहां पे आप पाएंगे लिखा हुआ है मेन आइडियाज आर रेलेवेंट बट सम मे बी इनसफिशिएंटली डेवलप्ड और मे लैक ए क्लैरिटी। इसका मतलब यह है कि आपने मेन आइडियाज जो है वो रेलेवेंट तो है, मगर उसमें से भी कुछ मेन आइडियाज ऐसे हैं जिसमें कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही है। हो सकता है आप वही आइडिया रिपीट कर रहे हो दूसरी तरह, ऐसा होता है कई बार। या फिर ऐसा होता है कि आपने जो मुद्दे की जड़ है उससे जुड़ा हुआ कोई आपने नहीं बताया है मुद्दा, मतलब मेन आइडियाज नहीं बताया, आपने सरफेस लेवल की बात की है, बहुत ही ब्रॉडर व्यू या ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट पे आपने मुद्दा उठाया है, तो भी ऐसा लगता है कभी कभी रीडर को कि यार ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। गलती तो है बट 6 बैंड्स के लिए स्टिल एक्सेप्टेड। चौथा है इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस। आप जब मेन आइडियाज लिखते हैं उसके बाद जो आप एक्सप्लेनेशन करते हैं, हो सकता है वो एक्सप्लेनेशन मुद्दे से भटक गया हो। मतलब मेन आइडिया आपका रेलेवेंट है बट जब आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सेंटेंसेस लिखते हैं, जो एग्जांपल्स देते हैं, जो आर्गुमेंट्स करते हैं, वो उतना रेलेवेंट नहीं है जो आपने मेन आइडिया डिक्लेयर किया है उससे जुड़ा हो। आप 6 बैंड में वापस टास्क रिस्पॉन्स में आएंगे, आखिरी वाला बुलेट पॉइंट में आखिरी पॉइंट देखिए आप, सम आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस मे बी इरेलेवेंट। तो ये हो सकता है कि आपने कुछ एक्सप्लेनेशंस पे रेलेवेंसी नहीं लाई है वो आइडिया से, तो आपको यहाँ पे मिस्टेक्स में काउंट होगा। हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे एक्सप्लेनेशन इरेलेवेंट है। इसमें ये देखना जरूरी है, यहाँ पे उन्होंने क्लैरिटी दी है सम आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंस, है ना, सारे आर्ग्यूमेंट्स एंड एविडेंसेस नहीं। That will not cost you for 6 bands even। 5वीं मिस्टेक है ओवर यूज ऑफ लिंकिंग वर्ड्स। दोस्तों हम जब आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं तब काफी बार हम लिंकिंग वर्ड्स सेपरेटली सीखते हैं ताकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि जो फ्लो ऑफ राइटिंग है ये बेहतर हो। 6 बैंड के जो डिस्क्रिप्टर्स है कोहेशन और कोहेरेंस के अंदर, आप पाएंगे कि वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सेपरेटली, मेरे ख्याल से सेकंड बुलेट पॉइंट में, जहाँ पे आप देखेंगे कोहेसिव डिवाइसेस को कुछ हद तक आपने सही से उपयोग किए हुए हैं, मगर फिर भी ये एक मैकेनिकल या फॉल्टी है। कारण उसका दिया गया है ओवर यूज या फिर ओमिशन, है ना। तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपने
हर सेंटेंस के पहले भी अगर लिंकिंग वर्ड्स यूज किए हुए हैं, इसी को ओवर यूज बोलेंगे, बट स्टिल इट इज एक्सेप्टेड फॉर 6 बैंड्स। छठा है इनएक्यूरेट वर्ड चॉइस। देखो वोकैबुलरी बैंड डिस्क्रिप्टर्स में वापस आप 6 बैंड्स में देखेंगे तो करीब 4 बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। उसमें से दूसरा बुलेट पॉइंट आप पाएंगे जहां पे आपको लिखा हुआ मिलेगा लैक ऑफ प्रिसीजन इन वर्ड चॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने सटीक जो होने चाहिए वर्ड चॉइस वो नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रिसर्च, फाइंड, इन्वेस्टिगेट, एनालिसिस, ये सारे जो 3-4 शब्द मैंने बोले ये एक ही जोनर से बिलोंग करता है, ढूंढना, बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी यूटिलिटी होती है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। तो बावजूद उसके ये प्रिसीजन नहीं है, आप 6 बैंड्स के लिए क्वालिफाई हो। अगला है स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसमें कोई एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं 6 बैंड से शुरुआत करूं तो आप यहाँ पे लिखा हुआ पाएंगे वन ऑफ द बुलेट पॉइंट्स में कि सम स्पेलिंग एरर आर देयर बट दे डू नॉट इम्पेड कम्युनिकेशन। आप 7 बैंड में जाएंगे तो सम एरर से आप पाएंगे फ्यू एरर। देखा, एडजेक्टिव चेंज हो गया, मतलब कम हो रही है अभी एरर। सम थी 6 में, फ्यू है 7 में। उससे ऊपर जाओ आप 8 में जाओगे, आप पाएंगे वहां पे ओकेजनल एरर लिखा है, मतलब वो फ्यू से भी बहुत कम है। आप 9 में जाओ, 9 में भी आप पाएंगे माइनर एरर, मतलब कुछ तो स्पेलिंग एरर 9 बैंड्स वाले के अंदर भी है, कम है बट है। उसी तरह आप रिवर्स जाओ, 6 से नीचे जाओ, देखो 5 में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि स्पेलिंग एरर तो है वहां पे भी, बट ये ऐसे स्पेलिंग एरर है जो नोटिसेबल है, जो दिख जाते हैं और इससे कम्युनिकेशन समझने में एक्चुअल में दिक्कत आ रही है। नीचे जाओ और 4 में जाएंगे तो आपको वहां पे स्पेलिंग एरर बार बार दिखेगी, फ्रीक्वेंसी और बढ़ेगी और इससे कम्युनिकेशन भी पूरा टूट रहा है। तो आपने देखा 4 से लेके 9 तक स्पेलिंग एरर तो है ही है। और पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट बैंड 6, यहाँ पे भी स्पेलिंग एरर्स एग्जिस्ट करता है, बट ये ऐसी एरर होती है जिससे आपका कम्युनिकेशन नहीं टूटता है। आखिरी मिस्टेक है इनकरेक्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड पंक्चुएशन। 6 बैंड में जो बैंड डिस्क्रिप्टर में लिखा हुआ है, शायद सेकंड बुलेट पॉइंट में आप पाएंगे कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आर नॉट मार्क्ड विद द सेम एक्यूरेसी लेवल एज इन सिंपल सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी आपकी सिंपल सेंटेंसेस में है। इसका मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंसेस में आपकी एक्यूरेसी है, नंबर 1। दूसरा ये है कि आपके कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी एक्यूरेट है और ज्यादातर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो इनएक्यूरेट है। इस तरीके से आप थोड़ा सा क्वांटिफाई कर पाते हैं और प्लान कर पाते हैं, तो आपको थोड़ा सा ग्रामर के बारे में इतना कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। बेशक अगर आप 7 बैंड्स टारगेट कर रहे हो तो जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो हायर होगी, आपको उस तरीके की मेहनत करनी है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मिस्टेक कौन कौन सी चल सकती है 6 बैंड के लिए। अगर इन मिस्टेक्स पे आप वर्कआउट कर सकते हो तो बेशक आप 7 बैंड्स के लिए क्वालिफाई करेंगे।